Hello everyone, welcome back to EduMaths Mentor. Today our next theorem is अगर आपके पास K और F कोई भी एक्सटेंशन है देन उसका कोई भी एलिमेंट A है, अगर वो एलिमेंट F के ऊपर एल्जेब्राइक है तो उस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में जो फील्ड एक्सटेंशन बनेगी आपकी F ऑफ A ओवर F वो क्या होगी, फाइनाइट। रिमेंबर दैट उस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में जो एक्सटेंशन बनेगी फील्ड कंटेनिंग F एंड A, जो एक्सटेंशन बनेगी ओवर F वो भी क्या होगी, फाइनाइट एक्सटेंशन होगी। इफ़ एंड ओनली इफ की स्टेटमेंट है, मतलब हमें दोनों रिजल्ट प्रूव करने पड़ेंगे। क्या, एक बार तो एलिमेंट को हम एल्जेब्राइक मान के चल पड़ेंगे और इस एक्सटेंशन को क्या दिखा देंगे, एफ ए ओवर एफ को क्या दिखा देंगे, फाइनाइट। एंड एक बार इस एक्सटेंशन को फाइनाइट मान के चलेंगे और एलिमेंट को क्या दिखा देंगे, एल्जेब्राइक। एंड जो एफ ए ओवर एफ की डिग्री है फाइनाइट तो आएगी, एफ ए ओवर एफ की डिग्री फाइनाइट तो आएगी, वो कितनी आएगी, n, जहाँ पे वो n क्या होगा, उस a एलिमेंट की जो मिनिमल पोलिनोमियल है उसकी डिग्री के इक्वल। यानी कि उस जो एल्जेब्राइक एलिमेंट है वो ऑब्वियसली f के ऊपर किसी ना किसी पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो जो उस एलिमेंट की मिनिमल पोलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी होएगी, और जो आपकी एक्सटेंशन है f ऑफ a और f वो भी उसकी डिग्री भी कितनी होएगी, n। सो लेट्स प्रूफ देखिए। हम सबसे पहले मान के चल पड़ते हैं कि क्या आपका जो एक्सटेंशन दे रखी है एफ ए ओवर एफ वो क्या है, फाइनाइट। और हम क्या प्रूफ कर देंगे कि आपका एलिमेंट क्या है, एल्जेब्राइक। सो वी विल शो दैट ए इज एल्जेब्राइक ओवर एफ। सो हमने सपोज कर लिया क्या, ये जो एफ ए और एफ है वो क्या है, फाइनाइट। सो फाइनाइट है तो उसकी डिग्री हम कुछ ना कुछ मान लेंगे। हमने क्या मान लिया, एफ ए और एफ की डिग्री क्या है, एम, दैट इज डायमेंशन ऑफ एफ ए ओवर एफ इक्वल्स टू एम। तो अगर डायमेंशन एफ ए ओवर एफ की एम है तो जो एफ ए का बेसिस है उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, ऑब्वियसली एम, ठीक है। तो जो बेसिस में एम एलिमेंट हैं अगर, तो उससे एक ज़्यादा एलिमेंट वाला सेट हमेशा क्या होता है, एल डी। रिजल्ट है हमारा कि जो बेसिस होता है वो आपका हमेशा एल आई होता है, लेकिन एक ऐसा सेट अगर उसके अंदर आपके बेसिस से एक ज़्यादा एलिमेंट है देन वो सेट हमेशा क्या हो जाता है, एल डी। हमने एक ऐसा सेट कंसिडर कर लिया जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, m प्लस वन, बिकॉज बेसिस में m एलिमेंट्स हैं तो हमने m प्लस वन एलिमेंट्स वाला एक सेट कंसिडर कर लिया। देखिए एक की पावर अप टू m और एक ज़्यादा एलिमेंट, तो हमने m प्लस वन एलिमेंट्स का एक सेट कंसिडर किया है एफ ए के अंदर, एफ ए के अंदर। तो वो क्या होएगा, लीनियरली डिपेंडेंट ओवर f। अगर वो LD है तो उसके लिए f के अंदर क्या मिलेंगे, हमको स्केलर्स मिलेंगे, सच दैट उनकी जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो इक्वल टू क्या आएगी, ज़ीरो। तो हमने लैम्डा नॉट लैम्डा वन लैम्डा टू क्या मान लिए, स्केलर्स, जो कि हमने किससे लिए हैं, f से। नॉट ऑल ज़ीरो, बिकॉज क्या लिया है हमने, हमारे ये सारे सेट क्या है हमारा LD। तो ये सारे स्केलर्स क्या होंगे, कम से कम इनमें से एक तो ऐसा मिलेगा जो क्या होगा, नॉन ज़ीरो, ठीक है। तो देखिए इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया वो हमने क्या ले लिया, ज़ीरो। तो अगर आप वन ए अप ए स्केयर अप टू ए रेज टू एम की जगह एक्स मान के चलें एक बार के लिए, तो आपकी क्या बन जाएगी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, देखिए पोलिनोमियल क्या बन जाएगी, लैम्डा नोट वन प्लस लैम्डा वन एक्स प्लस लैम्डा टू एक्स स्केयर अप टू लैम्डा एम एक्स रेज टू पावर एम। ये एक पोलिनोमियल बन जाएगी जो कि रिंग ऑफ पोलिनोमियल ओवर एफ हो जाएगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम x की जगह a पुट करें तो देखिए वापस से आपकी ये स्टेटमेंट आ जाएगी जो कि किसके इक्वल है, ज़ीरो के। तो आपका f ऑफ a क्या आ जाएगा, f ऑफ a इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या है, आपके a एलिमेंट ने एक पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर दिया जो कि किसके ऊपर है, f के ऊपर। हैंस आपका a कैसा एलिमेंट हो जाएगा, एल्जेब्राइक एलिमेंट। यही तो होता है एल्जेब्राइक एलिमेंट। अगर आपका a किसी भी एक पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर दे ओवर f देन उसको आप क्या बोलेंगे, एल्जेब्राइक। उसके बाद कन्वर्स रिजल्ट देखिए, हम क्या मान के चलेंगे कि आपका एलिमेंट है वो एल्जेब्राइक है, और हम प्रूफ क्या कर देंगे कि आपकी जो एक्सटेंशन है f ऑफ a ओवर f वो क्या हो जाएगी, फाइनाइट। सो देखिए हमारा जो एलिमेंट है वो हम एल्जेब्राइक मान के चल पड़े, तो वो अगर वो एल्जेब्राइक है तो उसकी मिनिमल पोलिनोमियल एग्जिस्ट करेगी। सो पी एक्स हमने एफ ऑफ एक्स से क्या ले ली, मिनिमल पोलिनोमियल मान ली ए की ओवर एफ। उसकी डिग्री कितनी कंसीडर कर ली हमने, एन। तो एन डिग्री की हमने पोलिनोमियल लिख ली लैम्डा नोट वन प्लस लैम्डा वन एक्स अप टू लैम्डा एन एक्स रेज टू पावर एन। तो सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे, हमें दिखाना क्या है कि f ऑफ a की डिग्री ओवर f कितनी आएगी, n। तो हम क्या दिखा देंगे कि f a का जो बेसिस है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, एग्जैक्टली n एलिमेंट्स हैं। तो हमारा रिजल्ट ऑब्वियसली प्रूव हो जाएगा
तो इसके लिए हमें पहले क्या शो करना पड़ेगा कि आपका जो फील्ड कंटेनिंग एफ एंड ए है, दैट इज एफ ऑफ ए, वो इक्वल टू क्या आएगा, रिंग ऑफ पोलिनोमियल ओवर एफ किसके ऊपर, यहाँ पे वेरिएबल आपका कौन चल रहा है, ए, मतलब एक्स के अंदर आपने क्या पुट कर दिया, ए, ठीक है। तो एफ ऑफ ए इक्वल टू हमें एफ ऑफ ए दिखाना है। सो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या दिखाना पड़ेगा कि जो आपका रिंग ऑफ पोलिनोमियल वाला एफ ऑफ ए है वो क्या है, एक फील्ड, बिकॉज ये आपका फील्ड होता है तो इसको इसके इक्वल दिखाना पड़ेगा, तो इसको भी क्या दिखाना पड़ेगा, फील्ड, बिकॉज ये रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स होती है, रिंग होती है। तो रिंग ऑफ फील्ड में, रिंग और एक फील्ड में कितना डिफरेंस होता है कि जो आपके नॉन जीरो एलिमेंट्स होते हैं उनका इनवर्स एग्जिस्ट हो जाए तो वो भी क्या हो जाएगा, फील्ड। तो हम इसके लिए क्या प्रूव कर देंगे, इसका कोई भी एक आर्बिट्ररी नॉन जीरो एलिमेंट उठाएंगे और उसको हम क्या शो कर देंगे कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये जो आपकी रिंग ऑफ पोलिनोमियल है एफ ऑफ ए, ये क्या हो जाएगी, एक फील्ड। सो देखिए, फॉर दिस इट विल बी सफिशिएंट टू प्रूव दैट एफ ऑफ ए इज ए फील्ड, ठीक है। अगर एफ ऑफ ए हमें पता है क्या होती है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, बिकॉज आपकी वन जो होती है, वन अकेला वन अगर मैं लिख दूं तो वो भी तो एक पोलिनोमियल है, 1 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 0, तो वो भी एक 0 डिग्री की पोलिनोमियल है। कांस्टेंट भी हमेशा क्या होते हैं, पोलिनोमियल होते हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ ए आपकी क्या है कि कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। तो हमें सिर्फ क्या दिखाना है, इट रिमेन्स टू प्रूव दैट एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कि हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम क्या मान के चल पड़ते हैं, एफ ऑफ ए से एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया हमने एफ ए, जो कि क्या है, नॉन जीरो। तो नॉन जीरो एलिमेंट हम मान के चल पड़े। अब क्या दिखा देंगे कि इस एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो एफ ए अगर एफ ऑफ ए से है देन एफ एक्स कहाँ से आएगा, एफ ऑफ एक्स से ऑब्वियसली रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स ऑफ ओवर एफ। तो देखिए पी एक्स जो है वो ऑब्वियसली किसको डिवाइड नहीं करेगा, एफ ऑफ एक्स को, जो आपकी मिनिमल पोलिनोमियल है वो एफ एक्स पोलिनोमियल को डिवाइड नहीं करेगी ओवर एफ। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि पी एक्स जो है वो एफ एक्स को डिवाइड तभी करेगी इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या हो, 0। जो पी एक्स है वो किसकी मिनिमल पोलिनोमियल है, ए की। तो अगर एफ ऑफ एक्स पोलिनोमियल को ए अगर सेटिस्फाई करता है देन ही आपकी पी एक्स एफ एक्स को डिवाइड करती है। ये रिजल्ट हम लास्ट मिनिमल पोलिनोमियल वाली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, हम प्रूव करके आए थे कि मिनिमल पोलिनोमियल किसी दूसरी पोलिनोमियल को उस रिंग ऑफ पोलिनोमियल सेट के ऊपर एफ एक्स के ऊपर किसी दूसरी पोलिनोमियल को डिवाइड तभी करेगी जब वो जिसकी पोलिनोमियल है, ये पी एक्स मिनिमल पोलिनोमियल किसकी है, ए की, तो वो एफ एक्स भी किसकी पोलिनोमियल होनी चाहिए, ए की ही पोलिनोमियल, यानी कि ए उसकी एक रूट होनी चाहिए, या फिर ऐसा बोलूँ ए उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तभी देखिए इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ ए इक्वल्स टू 0, तभी आपका पी एक्स उसको क्या करता है, डिवाइड। लेकिन हम मान के क्या चले हैं, एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या है, नॉन जीरो, मतलब ए उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर ए उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो पी एक्स भी उसको क्या नहीं करेगी, डिवाइड नहीं करेगी। सो हमने ऐसा लिखा कि पी एक्स डज नॉट डिवाइड एफ ऑफ एक्स। उसके बाद देखिए पी एक्स क्या होती है, इरिड्यूसिबल होती है, क्योंकि मिनिमल पोलिनोमियल होती है, ठीक है। तो ये इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल होगी। उसके बाद एफ एक्स को पी एक्स ने डिवाइड किया नहीं, और ये दोनों पोलिनोमियल किससे हैं, सेम रिंग ऑफ पोलिनोमियल ओवर एफ से हैं। और इन दोनों की जीसीडी कितनी आ गई अब, 1, क्योंकि पी एक्स इरिड्यूसिबल है और एफ एक्स को ये डिवाइड करती नहीं, तो इन दोनों की जीसीडी कितनी आ जाएगी, 1, दैट इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इन दोनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1। अगर इन दोनों का एचसीएफ 1 है तो हम इन दोनों को किस में लिख सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन में। जो इनका एचसीएफ है वो कैसे लिखा जा सकता है, उसको आप कैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू नंबर्स। रिजल्ट होता है एचसीएफ का कि अगर दो नंबर का एचसीएफ जितना भी आए उसके एचसीएफ को हम उन दोनों नंबर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों के एफ एक्स और पी एक्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में, जहाँ पे जी एक्स और एच एक्स आपके कहाँ से आएंगे, रिंग ऑफ पोलिनोमियल ओवर एफ से आएंगे, ठीक है। तो हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया किसके अंदर, लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर, इक्वल टू एचसीएफ। उसके बाद x की जगह a पुट कीजिए, तो f ऑफ a, g ऑफ a, h ऑफ a, p ऑफ a। p ऑफ a क्या हो जाएगा आपका, 0। क्यों हो जाएगा आपका p ऑफ a 0, बिकॉज a की पोलिनोमियल है कौन, px, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो p ऑफ a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से आपके पास क्या बचा, f ऑफ a इंटू जी ऑफ a इक्वल टू क्या आया, 1। इसका मतलब क्या है, f ऑफ a को आप कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ a को आप कैसे लिख सकते हैं, 1 ओवर g ऑफ a। मतलब देखो f ऑफ a का इनवर्स आ गया कौन, 1 बाई g ऑफ a, एग्जिस्ट कर गया, जो कि जी एक्स किसकी पोलिनोमियल है, ओवर एफ ऑफ एक्स, रिंग ऑफ पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स। अगर इसकी जगह में ए पुट करके देखो तो ये कहाँ से आएगी, ओवर
एफ ऑफ ए से आएगी। तो एफ ऑफ ए क्या हो गया आपका इन्वर्टिबल, बिकॉज आपने क्या किया, एफ ऑफ ए को किसी अनदर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाया और आपको क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट, हेंस एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका इन्वर्टिबल। उसके बाद देखिए हमारा एफ ऑफ ए क्या हो गया, फील्ड प्रूव हो गया, क्योंकि आपको आपने आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया था एफ ऑफ ए जो कि नॉन जीरो था और उसका आपने क्या दिखा दिया कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सो ये क्या हो गया फील्ड। लेकिन हमें पता है कि जो फील्ड रिंग ऑफ पॉलिनोमियल ओवर एफ है वो किसके अंदर कंटेन होती है, फील्ड कंटेनिंग एफ एंड ए के अंदर। और जो एफ ऑफ ए होता है वो आपका फील्ड ऑफ क्या होता है, कोशेंट्स ऑफ एफ ऑफ ए। हेंस यहाँ से क्या ये इसके अंदर कंटेन होती है, और जो आपका एफ ऑफ ए होता है वो क्या होता है, फील्ड ऑफ कोशेंट्स। यहाँ से आपका क्या प्रूव हो जाएगा कि जो रिंग ऑफ पॉलिनोमियल एफ ओवर ए है, या फिर ऐसा बोलो ओवर एफ ऑफ ए है, वो इक्वल टू किसकी हो जाएगी, फील्ड कंटेनिंग एफ एंड ए। ठीक है, तो ये दोनों आपके इक्वल हो गए। इन दोनों को इक्वल दिखाने का हमारा मतलब एम क्या था, हमने इन दोनों को इक्वल क्यों दिखाया, क्योंकि ये जो आपका फील्ड है ना, एफ फील्ड कंटेनिंग एफ एंड ए है, इसमें आपको पता नहीं कि किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, लेकिन आपने इसको इक्वल इसके इक्वल दिखा दिया रिंग ऑफ पॉलिनोमियल एफ, जिसके अंदर वेरिएबल क्या है आपका ए। मतलब आप यहाँ से एलिमेंट उठा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या एग्जिस्ट करेंगी, पॉलिनोमियल्स, जिनमें एक्स की जगह क्या आएगा ए। मतलब अब आप एक एलिमेंट उठा सकते हैं। देखिए हमने टी एलिमेंट कंसिडर कर लिया जो कि किससे बिलोंग करता है, एफ ऑफ ए से, फील्ड कंटेनिंग एफ एंड ए, और वो किसके इक्वल दिखा दिया आपने, एफ ऑफ ए के। ठीक है, तो इसमें किस टाइप के एलिमेंट हैं, पॉलिनोमियल्स हैं, तो टी भी किस टाइप का होगा, अब एक पॉलिनोमियल टाइप का होगा। पॉलिनोमियल कहाँ से आएंगी, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल एफ किस वेरिएबल में एक्स, जहाँ पे आपने एक्स की जगह क्या ले लिया ए, तो टी आपकी किस टाइप की मिलेगी, एफ ऑफ ए टाइप की। ठीक, उसके बाद देखिए आपका जो पी एक्स था वो डिवाइड नहीं कर रहा था किसको, एफ ऑफ एक्स को। सो डिवीजन एल्गोरिथम से हम क्या लिख सकते हैं कि आपका एफ एक्स कैसे लिखा जाएगा, पी एक्स इंटू सम अदर पॉलिनोमियल क्यू एक्स प्लस आर एक्स। डिवीजन एल्गोरिथम होती है हमारे पास जहाँ पे आर क्या होता है, रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर या तो जीरो होगा, या रिमाइंडर की डिग्री हमेशा डिवाइजर से क्या होती है, छोटी। तो डिग्री ऑफ आर एक्स क्या मिलेगी आपको, डिग्री ऑफ पी एक्स से छोटी। और डिग्री ऑफ पी एक्स कितनी है, एन। तो हमने क्या मान लिया कि डिग्री ऑफ आर एक्स जो है वो क्या है, इससे एक छोटी मान लिया हमने, कितनी, एन माइनस वन। तो आर एक्स किस टाइप की रही होगी, पॉलिनोमियल बी नॉट प्लस बी वन एक्स अप टू बी एन माइनस वन एक्स इज टू एन माइनस वन। इससे छोटी डिग्री की पॉलिनोमियल कंसीडर कर ली। उसके बाद टी आपका किसके इक्वल है, एफ ऑफ ए की इक्वल। आपने एफ ऑफ ए की इक्वल, उसके बाद एफ ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या थी, पी एक्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स। यहाँ पे ए है तो यहाँ पे हमने ए पुट कर लिया। उसके बाद पी ऑफ ए क्या है आपका, जीरो ऑब्वियसली। तो ये किसके इक्वल आ गया आपका टी, एफ ऑफ ए किसके इक्वल आ गया, आर ऑफ ए के इक्वल। तो आपका टी किस टाइप का हो जाएगा, आर ऑफ एक्स टाइप का। मतलब x की जगह a पुट कर दीजिए इस पॉलिनोमियल के अंदर। तो आपका t किस टाइप का आ गया, बी नॉट प्लस बी वन ए अप टू बी एन माइनस वन इंटू ए रेज टू एन माइनस वन। सो टी आपका किसका एलिमेंट था, फील्ड का, एफ ऑफ ए का। और वो कैसे लिखा गया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वन ए स्क्वायर अप टू ए रेज टू एन माइनस वन। ये देखिए टी को आपने कैसे लिख दिया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वन ए स्क्वायर अप टू ए रेज टू एन माइनस वन ओवर एफ। ठीक है, तो जो आपका ये सेट है, आपका ये जो सेट है ये क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है एफ ऑफ ए को ऑब्वियसली, क्योंकि आपने टी कोई भी एलिमेंट उठाया था एफ ऑफ ए का, और आपने उस एलिमेंट को कैसे लिख दिया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वन ए स्क्वायर अप टू ए रेज टू एन माइनस वन। तो ये जो सेट है ये आपका एफ ऑफ ए को क्या कर रहा है, जनरेट, क्योंकि टी आपका आर्बिट्रेरी था। ठीक है, तो अगर मैं इस सेट को अब एल आई और दिखा दूं कि ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो मैं इस सेट को क्या बोल सकता हूँ, बेसिस बोल सकता हूँ ना। तो अब देखिए अगर पॉसिबल हुआ तो हमने मान लिया कि ये सेट क्या है, एल डी। अगर ये एल डी है तो इसके लिए स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे एफ के अंदर, न्यू नोट न्यू वन न्यू टू अप टू एन माइनस वन, जिनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या आएगा, इक्वल टू जीरो। तो हमने उनका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो मान लिया। तो देखिए क्या हुआ, आपका जो a है उसने सेटिस्फाई कर दिया एक पॉलिनोमियल को। अगर मैं यहाँ पे a की जगह x मान के चलूँ, फिर उसमें a पुट करूँ, तो आपके a ने इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर दिया जिसकी डिग्री कितनी है, n माइनस वन। बट ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता, क्योंकि a की जो मिनिमल पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी थी, n, बिकॉज डिग्री ऑफ px कितनी थी, n। सो ये क्या हो जाएगी आपके पास, कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन टू मिनिमलिटी ऑफ px, बिकॉज a की मिनिमल पॉलिनोमियल है px, उससे छोटी डिग्री की पॉलिनोमियल को a सेटिस्फाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपने जो माना था, जो आपकी एजम्पशन थी कि ये सेट आपका a की पावर्स का क्या है, ld, ये क्या हो जाएगी आपकी एजम्पशन रॉन्ग। तो इस सेट को क्या होना पड़ेगा, li। तो वन ए स्क्वायर अप टू ए रेज़ टू एन माइनस वन, ये सेट क्या हो जाएगा, li। ठीक है, तो हमने एक ऐसा सेट
हमें एक ऐसा सेट मिल गया जो कि एफ ऑफ ए को जनरेट भी कर रहा है और उसके सारे एलिमेंट एल आई भी हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेसिस। तो एफ ऑफ ए का बेसिस मिल गया हमें जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, एन एलिमेंट्स, तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी ओवर एफ एन, हेंस द प्रूफ। थैंक यू सो मच।